आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए लगातार दूसरा दिन जबकि थोड़ा ज्यादा भारी रहा। वैसे तो लगातार पांचवा दिन है जबकि मार्केट में प्रेशर देखने को मिला, लेकिन निफ्टी में आज शुरुआती गैप डाउन के बाद रिकवरी आई। 17,000 के ऊपर भी निफ्टी पहुंचा, लेकिन उसके बाद वापस 16,963 के स्तरों पर फिलहाल निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक प्रेशर के साथ आज भी कामकाज हो रहा है मार्केट्स में, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा ईज आउट हुआ है एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में, जहां पे निफ्टी में तेज बिकवाली थी। निफ्टी बैंक में कुछ हद तक रिस्पाइट आया लोअर लेवल से, वहां पर भी पुल बैक देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप भी थोड़ा सा रिस्पाइट दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ बिकवाली जो है वो काफी इंटेंस देखने को मिल रही है एटलीस्ट मार्केट्स के अंदर। लगातार ही प्रेशर जो है इंटरनेशनल जो क्यूज हैं उसके दम पर या जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उसके दम पर आती हुई दिखाई पड़ रही है। बड़ा कंसर्न क्रूड मार्केट भी है, जिसके आधार पर भी कंपनीज में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लोअर लेवल से मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक जरूर दिखाया है। अच्छा, हमारे साथ आज शिवांगी सरदा मौजूद होंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनकी राय रणनीति समझेंगे, किस तरह से वो मार्केट्स को रीड कर रही हैं, यहां से तेजी में बिकवाली करें या लोअर लेवल पे खरीदारी करें, इन सब पे उनसे चर्चा करते हैं। शिवांगी जी से बातचीत करने से पहले कुछ आंकड़े आपके स्क्रीन पर आएंगे जो कि ऑप्शंस की स्थितियां आपको बताएंगे। थोड़े हद तक कॉल राइटिंग जो है वो बैकफुट पे जरूर हुई थी 17,000 के जोन्स के आसपास, लेकिन अभी भी 16,900 पे ही मेजर पुट राइटर एक्टिव हैं और करीब करीब 17,000 17,100 के जोन में आपको मेजर कॉल राइटिंग एक्टिव दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा निफ्टी बैंक के केस में कहीं 37,000 के स्तरों पर रफली पुट राइटर्स एक्टिव हैं, लेकिन ऊपर 37,500 के जोन में आपको मेजर कॉल राइटर्स जो है वो एक्टिव दिखाई पड़ेंगे वहां पर भी, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली है। लगातार मिड कैप स्मॉल कैप सीवियर डैमेज देख रहा है जो कल से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो इसीलिए आपको जो बिकवाली है हीट मैप में वो दबाव के साथ पे ही दिखाई पड़ेगी, यानी कि बियरिश साइड पर ही वो आंकड़े आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो सेंटीमेंट वाइज थोड़ा सा प्रेशर मार्केट के अंदर अभी भी नेगेटिव साइड पे ही देखने को मिल रहा है। शिवांगी जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। दिन अहम है 22 फरवरी 2022, लेकिन बाजार की स्थितियां भी काफी अहम जंक्चर पर हैं। 17,000 यहां से हम खरीदारी करके चलें, 17,000 यहां से हम बिकवाली करके चलें। अब तक एक मजबूत बेस बना रहा है 17,000, तो बहुत दूर नहीं है मुझसे। क्या करना चाहिए यहां से, बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज? जी नमस्कार सुमित जी, आज का दिन वाकई में खास है, लेकिन हम देख रहे हैं निफ्टी ने एक नया लो को चूमा आज, बट रिकवरी जरूर देखने को मिल रहा था, परंतु पूरा एक जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो काफी वीक हो रखा है, तो काफी ट्रिकी है अभी एंटर करना। मार्केट का मूवमेंट थोड़ा सा अभी कॉशियस रहने का हो जाएगा। यहाँ पे हम नीचे सपोर्ट रहेगा हमारा 16,850 का, और ऊपर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस रहेगा 17,150 और 17,200 के लेवल्स तक का। तो इस मार्केट में इस जो पूरे हाई वोलेटिलिटी का जो माहौल बना हुआ है, तो उसमें हम ये रेकमेंड करेंगे कि हैवी वेट्स के साथ रहे, और हम बॉटम फिशिंग करके स्टॉक्स भी अभी खरीदारी कर सकते हैं, बट बी विद द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स के साथ रहें, या फिर आप ये कह लें कि जो सबसे मजबूत शेयर हैं बाजार के उनके साथ रहेंगे, क्योंकि जब गिरावट आती है तो उनमें भी गिरावट आती है, लेकिन रिकवरी उनकी सबसे पहले होती है। तो इसलिए दिग्गजों के साथ रहें जहां पे मजबूती थोड़ी ज्यादा बेहतर है। अच्छा, निफ्टी के केस में उन्होंने अपनी राय रणनीति भी रख दी है। 17,200 के जोन्स ऊपर की तरफ अगर आता है तो उन पर आप नजर बना के रखेंगे। शिवांगी जी, इंडिविजुअली स्टॉक वैसे अच्छा, पहले निफ्टी बैंक को लेकर आपकी राय पूछना भूल गया मैं, क्योंकि वहां पर आज पुल बैक है और थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट वो ड्राइव कर रहा था, तो क्या स्ट्रेंथ दिख रही है क्या वहां पे आपको? जी, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो कल के दिन काफी हमने देखा कि एक स्ट्रेंथ बना हुआ था, पर आज का सेटअप देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा रेंज बाउंड हो गया है ये इंडेक्स, और काफी जो बैंकिंग स्टॉक्स भी है वो थोड़े बॉटम आउट हो रहे हैं। उसमें एक कहीं ना कहीं एक मूवमेंट मिल रहा है देखने को, परंतु पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। यहाँ नीचे के स्तर रहेंगे 36,750 और ऊपर तक रहेगा लेवल 37,750 का। जी, 37,750 ये जोन्स ऊपर की तरफ आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 37,000 के आसपास के लेवल्स को आप ध्यान रखें। 500 को गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन शुरुआती बिकवाली के बाद एक बढ़िया पुल बैक मार्केट्स ने लोअर लेवल से एटलीस्ट दिखाया भी था। शिवांगी जी, आपने कहा कि मजबूत शेयरों के साथ रहे जहां स्ट्रेंथ हो, तो क्या आप तेजी की तरफ ही जाएंगी, और कौन कौन सी कॉल्स को आपने आइडेंटिफाई किया है? मेरा यहाँ पहला पिक रहेगा LTI,
तो हमने देखा कि ये जो एक चार्ट स्ट्रक्चर है, ये एक प्रोसेस है ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम बनाने के। तो यहाँ पे इसका वीकली जो सेटअप है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक प्रीवियस सपोर्ट से घूम के आगे बढ़ते हुए महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा 6100 का और स्टॉप लॉस रहेगा 5760 का। 5760 का एक स्टॉप लॉस और करीब करीब 6000 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर नजर बना के रख सकते हैं। आज मोर और लेस फ्लैट है, रादर हरे निशान में भी कामकाज कर रहा है। 5865 का मौजूदा स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। जी, दूसरा कॉल मेरा रहेगा यहाँ एबीबी का। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि वो होल्ड कर रहा है अपने एक 2000 के लेवल्स को कंटिन्यूसली होल्ड करते हुए आगे बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और एक वॉल्यूम में एक स्पाइक भी देखने को मिला है। तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है 2200 के लेवल्स तक का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 2070 का। 2070 का एक स्टॉप लॉस और खरीदारी आप एबीबी में कर सकते हैं। इनफैक्ट कल की यहाँ पर जो पोजीशंस थी उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। कर भी ये आउट परफॉर्म कर रहा था, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल रही थी और आज भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड है और डीआई के आसपास अभी भी कामकाज कर रहा है। मोरलेस फ्लैट है, लेकिन आप 2200 के टारगेट्स के लिए एबीबी को देख सकते हैं। तीसरी कॉल आपकी तरफ से शिवांगी जी कौन सी होगी? जी, तीसरा कॉल मेरा यहाँ पे रहेगा बैंकिंग स्पेस से। तो हम एचडीएफसी बैंक को अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट आ रहा है इसमें, और ऐसे बाजार में हैवी वेट के साथ रहना स्मार्टनेस होगा। तो यहाँ पे ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक वीकली में नैरो रेंज भी बन रहा है और अपने एक डेली चार्ट में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है 1560 तक के लेवल्स तक का, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1480 का। 1480 का एक स्टॉप लॉस और आप तेजी देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। बैंकिंग मेजर, देश का सबसे बड़ा बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और शिवांगी जी मानती हैं कि आप मजबूत कंधों के साथ रहें तो उसमें एचडीएफसी बैंक का नाम शुमार है। आप 1560 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 1480 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 3 कॉल शिवांगी जी ने सो फार दी हैं। इसमें एक उन्होंने आईटी स्पेस से चुनी है, एक कैपिटल गुड स्पेस से चुनी है और तीसरा बैंक है जो आपकी स्क्रीन पर है। शिवांगी जी, कोई और कॉल या फिर यही 3 कॉल्स थी? जी, यही 3 कॉल्स है। ओके अच्छा शिवांगी जी, अब कुछ स्टॉक के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि आपने आईटी का जिक्र सबसे पहले किया था, तो मैं आईटी से ही कुछ नाम निकालूंगा। इसमें एक एम्फेसिस, परसिस्टेंट, ये 2 नाम हैं जहां पे एक बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है एलएनटी इन्फोटेक के साथ साथ। इन दोनों में क्या करें? जी, एम्फेसिस ज़रूर बहुत ही अच्छे शानदार मूवमेंट से आगे बढ़ रहा है। इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला प्राइस ब्रेकआउट के साथ, और अपने सपोर्ट लेवल से टर्न होते हुए आगे घूम रहा है और काफ़ी खूबसूरती से आज ब्रेकआउट भी दिया है। पर ये स्टॉक अभी इस लेवल्स पे हम बाय ऑन डिक्लाइन का स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो बाय ऑन डिप्स एम्फेसिस को आप मान के चलेंगे। अगर आपको तेजी खेलनी है तो आईटी में एम्फेसिस के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। अच्छा, आज क्लैरिफिकेशन आया इंडिया बुल्स हाउसिंग में और एक पुल बैक भी आया। 2% के आसपास की तेजी है, एफ&ओ का टॉप गेनर है, और लेकिन जो पुल बैक है वो उस इंटेंसिटी से नहीं है जिस इंटेंसिटी की बिकवाली थी। शॉर्ट कवरिंग और कंटिन्यू कर सकती है क्या यहाँ पे? जी, यहाँ पे आईबुल की अगर मैं चार्ट देख रही हूँ तो ये काफ़ी थोड़ा बीटन डाउन हो रखा है और इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ विजिबल नहीं आ रहा है। तो ये स्टॉक मेरे राय से अवॉइड करने की रहेगा, और जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्डअप हो, थोड़ी सी बाइंग और देखने को मिले, तब हम एंटर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एज ऑफ नाउ इसको अवॉइड करें, लेकिन अगर ये थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखाता है तो उसके बाद आप यहाँ पर कोई कॉल ले सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग की बात हो रही है तो एक बार मेट्रोपोलिस को और देखिए। यहाँ पर भी आज 2% के आसपास की तेजी है। इंडेक्स के टॉप गेनर्स में इसका भी नाम शुमार है और ओवर रिडक्शन भी है, तो एक बढ़िया मूव है। क्या कैरी फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि हायर लेवल से काफ़ी नीचे आया है? जी, मेट्रोपोलिस का भी चार्ट अगर हम देखें तो काफ़ी दिनों से एक बहुत ही नैरो रेंज में चलते हुए जा रहा है, और काफ़ी इसका जो आरएसआई भी है काफ़ी बीटन डाउन हो रखा है। तो ये स्टॉक भी हमें अभी वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहिए। और ऐसे जो मार्केट में जो पूरा ओवरऑल सेंटिमेंट है मार्केट का, वो है कि हमें सिलेक्टिव स्टॉक्स के साथ रहना ही यहाँ पे स्मार्टनेस रहेगा। सो यहाँ पे हम मेट्रोपोलिस के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ओके, तो मेट्रोपोलिस के लिए वेट एंड वॉच
ये मोड आप रखिए, करीब करीब 2011 DI के आसपास से अभी भी ट्रेड कर रहा है। अच्छा शिवांगी जी, एक बात बताएं, अगर मार्केट्स में रिकवरी आती है, पुल बैक आता है, तो आपने 3 नाम तो ऑलरेडी बता दिए, लेकिन एग्रेसिवली जो सेक्टर्स पुल बैक दिखाते हैं, जिसमें रियल्टी आता है, मेटल आता है, ऑटो आता है, इनमें से कोई नाम है क्या जो आपको लगता है कि एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है और बड़ी तेजी पकड़ सकते हैं अगर कुछ भी रफ्तार आती है बाजार में? तो जी, यहाँ पे जैसे कि आपने बोला कि अगर मार्केट रिकवरी की तरफ जाता है, तो यहाँ पे एक स्टॉक जो अभी थोड़ा-सा बीटन डाउन हो रखा है, वो है मारुति, जो ऑटो स्पेस में मुझे समझ में आ रहा है। तो वो स्टॉक आगे की तरफ चलना चाहिए, बट डेफिनिटली अभी नहीं एंटर करते हैं हम। थोड़ी-सी और रिकवरी, थोड़ा-सा और बाज़ार थोड़ा स्टेबल हो जाए, वोलैटिलिटी थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, फिर हम ऑटो स्पेस में कुछ एक्शन देख सकते हैं। ओके, तो ऑटो स्पेस में अगर अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग या कोई कैंडिडेट दिखता है तो मारुति हो सकता है, अभी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी बाजार स्टेबल पोजीशन में आता है तो आप एक बार को उसके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर के आधार पर जो यूक्रेन रशिया का चल रहा है, क्रूड में उछाल है और उसका इंपैक्ट आता है ONGC पे, जो कि आज दिख भी रहा है। यहाँ क्या करना चाहिए? क्या कैरी फॉरवर्ड करें क्या तेजी की पोजीशन? जी, अगर हम क्रूड की बात करें तो जितने भी पेंट स्टॉक्स है, जैसे एशियन पेंट और बर्जर पेंट्स, उसमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और हम आज देख ही रहे हैं कि ये स्टॉक जो एशियन पेंट है, वो आज अपने डेज हाई लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बनता हुआ दिख सकता है, लेकिन ग्लोबल चिंताएं भी जारी है। तो कमोडिटीज में भी हम ध्यान से आगे बढ़े, क्योंकि USD INR भी काफी प्रेशर डाल रहा है इक्विटी मार्केट में। तो ओवरऑल सिनेरियो ये होगा कि हम कॉशियस रहे और आगे बढ़े। ओके, तो कॉशियस स्टांस, और इसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। हालांकि ONGC में हरे निशान में कामकाज हो रहा है, लेकिन जिन पर नेगेटिव इंपैक्ट है, मिसाल के तौर पे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, वहाँ पर भी लोअर लेवल से ज़रूर पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा है। शिवांगी जी, एक बार डॉक्टर रेड्डीज़ के चार्ट और देखिए, मेजर एक्सपोजर है इनका वहाँ पर, करीब करीब 8 से 10% के आसपास एक्सपोजर ये रशियन मार्केट्स में रखते हैं, और शेयर में 2% के आसपास का फॉल है। ये फॉल यहीं तक था या और गिरावट एक्सटेंड हो सकती है इसमें? जी, अगर हम डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और फॉल देखने को मिल रहा है। 4125 के लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है। करीब अपने पिछले सपोर्ट के आसपास तो ज़रूर है, पर यहाँ पे जो एक पूरा स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव हो रखा है। वीकली चार्ट में नेगेटिव स्टांस दे रहा है, तो ये स्टॉक थोड़ा वीकनेस ज़रूर प्रतीत करेगा अभी आगे बढ़ते हुए। जी, तो थोड़ी सी वीकनेस यहाँ शायद एक्सटेंड हो सकती है। ऑलरेडी 2% के आसपास के फॉल में डॉक्टर रेड्डीज कामकाज कर रहा है। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी जी से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे पूछने की कोशिश करें, कौन सा उन्होंने निकाला इस बाजार के अंदर, तेजी है या मंदी, इस पर भी चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस मार्केट्स, अभी भी एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहा है। करीब करीब 1.5% की गिरावट, 16,978 के स्तरों पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में भी करीब करीब 1.25% के आसपास का प्रेशर, और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही, मिड कैप करीब 1.5% और स्मॉल कैप 2.5% नीचे अभी भी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मार्केट्स में जो पुल बैक था उसके बाद एक रेंज के अंदर कामकाज होता हुआ भी दिख रहा है। शिवांगी जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने, और क्या लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर? जी, आज मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा इंडेक्स पे। तो हम निफ्टी की अगर 16,800 की पुट देखें तो ये स्टॉक ये ऑप्शन मुझे समझ में आ रहा है, और ये ऑप्शन हम 80 के आसपास एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे टारगेट रहेगा हमारा 130 से 140 तक का। तो 16,800 की पुट पे शिवांगी जी दांव लगा रही हैं, और उस पे उनको लगता है कि जो डाउन साइड है वो और खुल सकता है बाजार पे। ये 140 तक के टारगेट्स वो यहाँ पर देख रही हैं, यानी कि 93-94 के स्तरों पे भी ये कामकाज कर रही है। लेकिन उनका मानना है कि इस पुट में और ज़्यादा यहाँ पर जो दाम है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, यानी कि फर्दर मार्केट्स में एक स्लाइड डाउन 16,800 के आसपास शायद आता हुआ दिखाई पड़े, तो ये पुट की वैल्यू बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती है। अच्छा, इंडिविजुअली शिवांगी जी, कई सारे स्टॉक्स के ऊपर चर्चा हुई जहाँ पर हमने तेज़ी की बात भी की और मंदी की बात भी की, लेकिन जो बढ़िया अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है वो अनवाइंडिंग आ रही है फार्मास्यूटिकल स्पेस में।
क्या मान के चले, ये अभी कैरी फॉरवर्ड होगी क्या, या यहाँ से पुल बैक आ सकता है कि पूरा फार्मास्यूटिकल स्पेस आज अनवाइंडिंग के प्रेशर में? क्या करें इसमें? जी, हम देख रहे हैं कि आज सारे जो सेक्टर्स है वो लाल में ट्रेड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फार्मा थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो भी सिलेक्टिव फार्मा काउंटर्स। तो यहाँ पे मुश्किल है कहना, क्योंकि मार्केट इतने दबाव में है, प्रेशर में है। तो फार्मा जैसा हाई बीटा जो है काउंटर्स थोड़े, क्योंकि वो मार्केट के साथ उसके इन टैंडम नहीं चलते, तो यहाँ पे मुश्किल है कहना कि कोई भी फार्मा स्टॉक को पकड़ना। बट अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ की बात करें तो हम जा सकते हैं डीवीज लैब के साथ, लेकिन उसमें भी बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी। जी, डीवी स्लैब रहेगा जिसके ऊपर आप नजर रखें, लेकिन वहां पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आप रखें। अभी आउटराइटली एटलीस्ट आप किसी स्टॉक में एंटर ना करें। 3 स्टॉक जिनका जिक्र शिवांगी जी ने किया, तो उसमें एल&टी इन्फोटेक है, एबीबी है और एचडीएफसी बैंक है, जिनको आप तेजी की तरफ एटलीस्ट लेकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। अच्छा, ब्रेक पे जाने का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, खास तौर से सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स, जहां पर रिटेल निवेशकों के काम की बात सीएनबीसी आवाज करता है। इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए खास कैंपेन, इस कैंपेन के तहत आपको पैसे को लेकर सही फैसला लेने में मदद की जाती है। गारंटी टिप्स और एश्योर्ड रिटर्न देने वाले या प्रॉफिट का दावा करने वाले लोगों को या संस्था से आप दूर रहें। गारंटीड टिप देने वाले या ईमेल और एसएमएस से आप सावधान रहें। अपनी मेहनती कमाई की सुरक्षा आप खुद ही कर सकते हैं। चल, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ये रशियन मार्केट्स का एक अपडेट आपकी स्क्रीन के निचले भाग पर चल रहा है, आप उसे भी देखिए। करीब करीब 11% के डाउन साइड के साथ मार्केट्स अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल भी 17% के आसपास का डाउन साइड था, लेकिन आज भी अब करीब करीब 10% के आसपास का डाउन साइड है देखने को मिला है। बाकी यूरोपियन मार्केट्स कैसे रहते हैं, डाउ फ्यूचर आगे ट्रेड कैसा करता है, इसके ऊपर जरूर नजर रखेंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।